लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने मंच से कई बड़े बयान दिए और अपने ही दल की कमियों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कुछ कमजोरियों की वजह से ही कांशीराम को राजनीति में जगह बनाने का मौका मिला। राहुल गांधी के मुताबिक अगर उस समय कांग्रेस संगठन मजबूत होता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद कांशीराम जैसे नेता को अलग राजनीतिक मंच बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राहुल गांधी का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कांशीराम ने बहुजन राजनीति को एक नई दिशा दी और बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, जिसने बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी ताकत हासिल की। लेकिन राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मनोवैज्ञानिक तौर पर खत्म हो चुके हैं। जो है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश का प्रधानमंत्री अब स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और अमेरिका के प्रभाव में काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश में असली मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दी जा रही। राहुल गांधी का दावा है कि जब वह संसद में ऊर्जा सुरक्षा और एपस्टीन से जुड़े मुद्दे उठाने वाले थे, उसी समय अचानक माहौल बदल गया। उनके मुताबिक जैसे ही उन्होंने एपस्टीन शब्द का जिक्र किया, लोकसभा स्पीकर ने तुरंत उन्हें रोक दिया और उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर संसद में ही सवाल पूछने की आज़ादी नहीं होगी तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के मुद्दों को बार बार दबाया जा रहा है और संसद को बहस के मंच की जगह औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित किया जा रहा है। राहुल गांधी के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का सवाल बता रही है, वहीं भाजपा इसे राहुल गांधी की निराशा और राजनीतिक हताशा बता रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी के बयान से यूपी की राजनीति में नई बहस छिड़ेगी और क्या संसद में एपस्टीन का मुद्दा वाकई उठने वाला था या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। फिलहाल इतना तय है कि राहुल गांधी के इस बयान ने सियासत में एक नई बहस पार्लियामेंट जरूर छेड़ दी है। मैंने मतलब एपस्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीपपुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया, नहीं, कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं बोल सकते। अभी आप देखना क्या होने वाला है। यहां पे ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है।